सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH28 शेरपुर मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मैं दाऊद। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। खूबसूरत महिला ने हाईवे पर लिफ्ट लेने के बहाने अपने साथियों के साथ मिलकर पत्रकार को लूटा। बारिश के महीने में शहर में अचानक डेंगू ने अपना पांव पसारा। अब तक 30 मरीज मिले। और नगर थाना परिसर में एएसपी ने जन्माष्टमी और चेहलुम को लेकर शांति समिति के सदस्यों के साथ की बैठक। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। खूबसूरत महिला हाईवे पर लिफ्ट लेने के बहाने अपने साथियों के साथ मिलकर एक पत्रकार को लूट लिया। कांटी थाना क्षेत्र में NH28 पर हाउसिंग बोर्ड के निकट काम निपटाकर घर लौट रहे एक पत्रकार को महिला ने झांसे में रखकर गुरुवार की देर रात लूटकांड को अंजाम दिया। पूरी घटना के संबंध में डीएसपी पश्चिमी अभिषेक आनंद ने बताया कि सादातपुर स्थित एक दैनिक अखबार के दफ्तर से काम खत्म कर देर रात घर लौट रहे पत्रकार देव कुमार को हाउसिंग बोर्ड के निकट एक महिला ने हाथ देकर रुकवाया। उनको लगा कि महिला किसी परेशानी में है, ये सोचकर ठहर गए, लेकिन कुछ ही पल में पीछे से 2 युवक आए और हथियार की बदौलत उनकी बाइक, मोबाइल और नकदी लूट ली। मुजफ्फरपुर जिले में अपराध की दुनिया में ये नई शुरुआत की तरह है, जब महिला को मुखौटा बनाकर लूटकांड को अंजाम दिया गया है। इस मामले में कांटी थाना में प्राथमिकी भी दर्ज कर लिया गया है। पीड़ित पत्रकार काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के दामू चक के रहने वाले हैं। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला जा रहा है। हाँ, एक कांटी थाना क्षेत्र अंतर्गत सदातपुर के पास, जो कि दरभंगा मोड़ के नज़दीक पड़ता है, वहाँ हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी है। उस एरिया में कल रात को एक मोटरसाइकिल से जा रहे एक आदमी के साथ लूट की घटना की खबर मिली है, जिस घटना की छानबीन पुलिस के द्वारा की जा रही है। और अभी तक इस घटना में ये निकल के आया है इनिशियल छानबीन में, जैसा कि जिसके साथ घटना हुई उसके द्वारा बताया गया है कि वो अपनी मोटरसाइकिल से मुजफ्फरपुर की ओर जा रहे थे। रात की घटना है। उस दौरान उनके मोटरसाइकिल को तीन लोगों का एक ग्रुप था जिसके द्वारा रोका गया, जिसमें की खास बात यह कि उसमें एक महिला थी और 2 पुरुष थे। उनके द्वारा उनको रोका गया और उनके साथ उनके बाइक को, उनके मोबाइल को और संभवतः जो उनका बैग था उसको लूट लिया गया और वो लोग वहाँ से भाग गए। घटना की जानकारी मिलने के साथ पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए सारे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया है और वहाँ के लोकल लोगों से भी बात करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वहाँ के आसपास 1-2 दुकान है। वैसे रात था तो दुकान बंद था, बट हम लोग कोशिश कर रहे हैं और जल्द से जल्द इस घटना में जो भी उल्लेखनीय बिंदु होंगे उस पर हम लोग काम करके इसका उद्भेदन करेंगे। जिले में धीरे धीरे डेंगू अपना पांव पसारना शुरू कर दिया। अब तक 30 मरीज मिल चुके हैं। मुजफ्फरपुर में डेंगू ने दस्तक दे दी है। एक साथ 5 नए मरीज मिले। मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 30। मुजफ्फरपुर जिले में डेंगू ने दस्तक दे दी है। एक साथ 5 नए मरीज मिले हैं। वहीं सदर अस्पताल में हर रोज 2 से 3 संदिग्ध मरीज पहुंच रहे हैं। यह शुरुआती लक्षण है, लेकिन धीरे धीरे डेंगू ने पांव पसारना शुरू कर दिया है। अब तक जिले में 30 डेंगू के मरीज मिले हैं। डेंगू के लार्वा को मारने के लिए नगर निगम की ओर से अभी तक फॉगिंग नहीं कराई गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू को लेकर अलर्ट जारी किया है। स्वास्थ्य विभाग उन स्थानों पर मच्छरों से बचाव का इंतजाम कर रहा है जहां डेंगू के मरीज मिले हैं। जहां डेंगू और मलेरिया के लार्वा पनप रहे हैं, वहां फॉगिंग कराई जा रही है। पिछले दिनों हुई तेज बारिश में जगह जगह पानी भरा है। यदि नगर निगम अभी भी नहीं चेता तो बीते सालों की तरह इस साल भी डेंगू का प्रकोप लोगों को परेशान करेगा। इधर स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू को लेकर सदर अस्पताल में अलग वार्ड बना दिया है। सिविल सर्जन डॉक्टर अजय कुमार ने बताया कि जिले में अब तक 30 डेंगू के मरीज मिले हैं। शहरी क्षेत्र में 8 और ग्रामीण क्षेत्र में अब तक 28 मरीज मिले हैं। मीनापुर में 5 नए मरीज मिले हैं। जहां मरीज मिले हैं वहां फॉगिंग और छिड़काव किया गया है। उन्होंने लोगों से जल जमाव वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से अपील करते हुए कहा कि मच्छर से बचाव का उपाय करें और मच्छरदानी जरूर लगाएं। बुखार होने पर निकट के अस्पताल में डेंगू मलेरिया की जांच जरूर करवाएं। डेंगू
पर हम लोग निरंतर निगरानी बनाए हुए हैं। अभी तक 30 मामले आए हुए हैं और जिसमें कि 22 प्रखंड में हमारे हैं और 8 अर्बन एरिया में है। मीनापुर में 5 मामले आए हैं, इसमें 4 जगह पर छिड़काव कर दिया गया है और फॉगिंग का काम जो है हो रहा है और एक जगह उसको भी हम लोग आजकल में उसको करा रहे हैं, उसका भी प्रोसेस चल रहा है छिड़काव। आज भी टीम गाय घाट की ओर गई हुई है, तो हम लोग इसमें निरंतर जो है फॉगिंग की कार्रवाई कर रहे हैं और जागरूकता के लिए भी जो है सभी पीएससी प्रभारी को भी लिख दिया गया है। अपने बैठक में जागरूकता अभियान जो है इसके विषय में लोगों को जागरूक भी करें, बचाव का उपाय भी सबको बताया गया है। आशा, आंगनवाड़ी, जीविका सबकी सेवाएं लें और लोगों की जानकारी मिले ताकि उसको जो है पानी का ठहराव को जहाँ भी पानी को ठहरने नहीं दें और पानी को उसका जो है प्रॉपर जो है डिस्पोजल करें ताकि जो है मच्छर पनपने नहीं पाए। 10 बेड का वार्ड भी तैयार कर दिया गया। हाँ, 10 बेड का वार्ड भी है, उसको तैयार किया गया सदर हॉस्पिटल में और इसके लिए जो है चिकित्सक भी जो है भेजा, उसको जो है मॉनिटरिंग किया जा रहा है उसका द्वारा, चिकित्सकों के द्वारा भी। और जैसे भी हम लोग को मिलती है हम लोग निरंतर इस पर। सोमवारी मेले में घूमने आई पति पत्नी गायब हो गई। पति एसएसपी से गुहार लगाने पहुंचा। लालगंज वैशाली निवासी अभिषेक कुमार रजक 4 अगस्त को अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जिले के काजी मोहम्मदपुर थाना अंतर्गत सातपुरा स्थित अपने ससुराल आए थे। इसी दौरान वे अपनी पत्नी और बच्चों के संग श्रावणी मेले का आनंद लेने के लिए रामदयालु सिंह महाविद्यालय पहुंचे। लौटते वक्त उनकी पत्नी उनका साथ छोड़कर कहीं गायब हो गई, जिसकी काफी खोजबीन की गई, लेकिन कहीं भी उसका पता नहीं चला। तत्पश्चात उन्होंने थाने में इसकी लिखित रूप से शिकायत दर्ज कराई। मीडिया से बात करते हुए अभिषेक कुमार ने कहा कि उन्हें डर है कि उनकी पत्नी किसी के साथ भाग गई है। उधर ससुराल वाले हम ही पर आरोप लगा रहे हैं कि हमने उसे कहीं मारकर फेंक दिया है। अनजाने डर के साए में दिन और रात गुजर रहा है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से अपील करते हुए कहा कि जल्द से जल्द उनकी पत्नी को ढूंढने में पुलिस उनकी सहायता करे ताकि फिर से वो अपने खुशहाल जीवन को व्यतीत कर सकें। हम भटक रहे हैं अपने पत्नी के लिए। 4 अगस्त को हम अपने घर से आए थे ससुराल सातपुरा नीम चौक और मेला देखने गए घोड़िया बाजार ये होते हुए आरडीएस कॉलेज में। उधर से जब रिटर्निंग आ रहे थे तो इसी बीच मतलब मेरी पत्नी अचानक गायब हो गई। साथ में थी? हाँ, साथ में चलते बच्चा भी था और लोग भी थे। क्या हुआ? उसके बाद फ़ोन लगाया तो बोली कि मुक्तिनाथ मंदिर के पास है। वहाँ गए तो वो नहीं थी। फ़ोन लगाया तो उसके बाद मोबाइल बंद हुआ से अभी तक बंद। क्या लग रहा है? लग रहा है जो या तो कोई उसको किडनैपिंग कर लिया है न था। अब उसके नंबर से कॉल डिटेल्स निकलेगा तभी क्लियर होगा। जो हाँ, नंबर बंद। परिजन से बात की? हाँ, वो लोग भी परेशान हैं, जैसे हम परेशान हैं वैसे परेशान हैं। लेकिन बाद में फिर वो हम ही लोग को आरोप लगा रहे हैं कि उनकी दादी और पिताजी की कहीं हत्या कर दिया होगा, तुम्हारा शादी होगा। FIR करवा दी? हाँ, करवा दिया। काजी मोहम्मदपुर थाना। आपका घर कहाँ हुआ? जयतीपुर, लालगंज, वैशाली। क्या करते हैं? हमारा किराना दुकान है तो दरवाजे पर, और हम बाज़ार में काम करते थे सुनार के दुकान में। अफेयर का शक है क्या? ये अफेयर का शक नहीं था, लेकिन शक थोड़ा सा है तो उस नंबर हम उस मैटर में दे दिए थे और वो बात करते थे। हम इस चीज़ को नहीं जानते हैं क्लियर, लेकिन मोबाइल है तो कहीं हो सकता है। क्या वो बच्चा है? 2 बच्चा। क्या नाम है पत्नी का? मौसम कुमारी। आपका क्या नाम है? अभिषेक कुमार रजक। उम्र कितना? किसका? आपका? मेरा उम्र 36 साल। पत्नी का? 26 साल। एईएस से पीड़ित 2 बच्चे एसकेएमसीएच में भर्ती हुए। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर। एसकेएमसीएच के पीकू में भर्ती मोतिहारी और सीतामढ़ी जिले के एक बच्चों में एईएस की पुष्टि हुई है। अस्पताल प्रबंधन ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। बताया कि 18 अगस्त को सीतामढ़ी के अनमोल कुमार को एसकेएमसीएच में भर्ती किया गया था। इसमें एईएस की पुष्टि हुई है। उसमें एईएस का कारण
हाइपोग्लाइसीमिया बताया गया है। ठीक होने पर उसे 22 अगस्त को डिस्चार्ज कर दिया गया। वहीं मोतिहारी की अनामिका कुमारी को 31 जुलाई को एसकेएमसीएच में चमकी के लक्षण आने पर मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया था। इसमें एईएस की पुष्टि हुई है। ठीक होने पर उसे भी 22 अगस्त को डिस्चार्ज किया गया। इस वर्ष एसकेएमसीएच में एईएस के 59 मामले सामने आ चुके हैं। एईएस के संबंध में हम लोगों ने जिला प्रशासन के सहयोग से राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में अभी तक जो है हम लोग कार्रवाई किए हैं और निरंतर कर रहे हैं। अभी तक हमारे यहाँ एसकेएमसीएच में 59 केसेस का इलाज हुआ है, जिसमें मुजफ्फरपुर के 31 केस हैं और बाहर के जो जिला से 28 केस आए हुए हैं। अभी जो है इसमें 22 तारीख को 2 मरीज, एक चंपारण का और एक सीतामढ़ी का है, वो ठीक होकर चला गया है। हमारे यहाँ 0 डेथ रेट है, जिसका कि प्रशासन के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा हम लोगों को निर्देश था कि मृत्यु इसमें नहीं होनी पाए, विशेष ध्यान रखा जाए, जागरूकता को जारी रखा जाए। अभी उमस गर्मी को देखते हुए पुनः हम लोग ने पत्र दिया है और सभी को सूचित भी किया है कि इसमें किसी तरह की कोई नरमी नहीं बरती जाए। निरंतर जो है हम लोग वाचफुल रहे। अखाड़ा घाट रोड स्थित मेकओवर अपना पहला वर्षगांठ धूमधाम से मनाया। ब्यूटी पार्लर शब्द का जिक्र आते ही हमेशा से सजी सबरी महिलाओं की छवि उभरती रही है। मुजफ्फरपुर में तो ब्यूटी पार्लर को हमेशा से ही महिलाओं से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन अब ये अभी तक टूटने के कगार पर खड़ा है। स्मार्ट और अलग दिखने की चाहत में अब मुजफ्फरपुर के पुरुष भी पार्लर से जुड़ते जा रहे हैं। मसाज, फेशियल, ब्लीच से अपनी ब्यूटी को बढ़ाने का प्रयास जो पहले महिलाएं ही किया करती थी, अब पुरुष भी करने लगे हैं। इसकी बड़ी वजह है पिछले 1 साल में मुजफ्फरपुर शहर में मेक ओवर यूनिसेक्स सैलून खुलने का। मेक ओवर के खुलने के बाद महिलाओं के साथ पुरुषों में भी अपनी सुंदरता को बनाए रखने की चाहत जगी है। शुक्रवार को अखाड़ा घाट रोड स्थित मेक ओवर यूनिसेक्स सैलून में प्रथम वर्षगांठ बेहद धूमधाम के साथ मनाया गया। मुख्य अतिथि राजद महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष हरविंदर कौर और वार्ड पार्षद केपी पप्पू ने प्रकाश चंद्र अग्रवाल और रंजना अग्रवाल के साथ मिलकर केक काटा और प्रथम वर्षगांठ को सेलिब्रेट किया। इस दौरान सैलून के संचालक पीयूष गर्ग ने बताया कि पिछले 1 साल में हम लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उनके विश्वास को कायम रखते हुए हमें आज 1 साल पूरा हो गया है। वहीं सिमी गर्ग का कहना है कि मेकओवर यूनिसेक्स सैलून शुरू करने का उनका मुख्य उद्देश्य दुल्हन मेकअप, नाखून एक्सटेंशन, बाल एक्सटेंशन, सिर और पैर की मालिश, त्वचा स्वास्थ्य, चेहरे की सुंदरता, पैरों की देखभाल, नाखून मैनिक्योर, हेयर स्पा, हेयर कलर, बाल काटने और सीधा करने और अन्य सेवाओं से संबंधित गुणवत्ता जो महानगरों में मिलती है, वैसी सेवाएं मुजफ्फरपुर में प्रदान मिले। सैलून संचालिका कविता सिंह ने बताया कि विशेष मेकअप के लिए दुल्हनों के पास जाने के दौरान मुझे आधुनिक तरीके से सैलून खोलने के लिए प्रेरित किया। लड़कियां अपने बालों और त्वचा के लिए विशेष ट्रीटमेंट के लिए हमेशा हमारे सैलून में आती हैं, क्योंकि मुजफ्फरपुर में जो सेवा हम देते हैं वह कहीं और उपलब्ध नहीं है। मुख्य अतिथि वार्ड पार्षद केपी पप्पू का कहना है कि किसी फंक्शन में जाना हो तो एक बड़ी परेशानी यह आती है कि पत्नी को ब्यूटी पार्लर जाना है तो पति को सैलून में। मेकओवर यूनिसेक्स सैलून पिछले 1 साल से आपको एक ही छत के नीचे पूरे परिवार को सजाने संवारने का मौका देता है। हमारे अखाड़ा घाट ब्रांच के मेकओवरियों की फर्स्ट एनिवर्सरी है और शहरवासी को अपार प्यार मिला हमें 1 साल में। और अखाड़ा घाट एरिया में जहाँ पे एक भी लग्जरी सैलून नहीं था, लोगों का बहुत ही प्यार और बहुत से हमें प्राप्त हुआ और इस प्रकार से आज हम अपनी पहली सक्सेसफुल एनिवर्सरी मना रहे हैं। और इसका उद्घाटन हमारे वार्ड पार्षद केपी पप्पू जी और बोचाहा विधायक माननीय बोचाहा विधायक के मिसेज हरविंदर मैम ने केक काट करके आज हमारे सेलिब्रेशन का कहेंगे कि आप लोगों का प्यार आज तक इतना बना रहा, जिसकी वजह से आज फर्स्ट एनिवर्सरी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और आगे उम्मीद करते हैं किसी तरह से प्यार और विश्वास बना रहे और आगे भी हम इस तरह से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते रहें। थैंक यू। देखिए, मेक ओवर के नाम पर परिवार का अस्तित्व जो इन्होंने दिखाया है, पीयूष जी का बहुत बड़ा खूबी है जो पूरे मुजफ्फरपुर में आप जब ब्यूटी पार्लर के जाते हैं सोच बदल जाती है।
आप जब परिवार के संग आते हैं तो अपनापन का एहसास होता है। आपके बच्चे, आपके परिवार आपके सामने हैं, आप पूरे परिवार के संग आइए और एक साथ सज धज करके एक पार्टी में जाइए और अकेले अकेले आइए, दोनों में अंतर है। आइए एक अंतर को खत्म करने का काम जो पीयूष अग्रवाल जो कर रहे हैं, गर्ग, इनको मैं दिल से आभार। और यहाँ पे आपका जो प्रॉपर सैलून में लोग जाने से कतराते हैं कि बहुत ज़्यादा एडवांस सैलून होगा या बहुत ज़्यादा लग्जरी सैलून होगा, तो ऑन बजट हम लग्जरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आपका ब्राइडल मेकअप हो गया, नेल एक्सटेंशन हो गया, हेयर एक्सटेंशन हो गया, इस तरह की सारी सर्विसेज जो बेसिक से एडवांस सारी सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो एक साल कंप्लीट हो चुका है, तो आने वाले लोगों को और क्या कुछ नया दिखेगा? देखिए, आने वाले सालों में ये नया दिखेगा कि जैसे हम एकेडमी भी प्रोवाइड करते हैं, एकेडमी क्लासेस भी आप हमारे यहाँ आके ले सकते हैं। जो सर्विसेज हम प्रोवाइड करें, जो प्रोफेशनल सर्विसेज है, आप वो भी हमारे यहाँ आके सीख सकते हैं। जी। नगर थाना परिषद में एएसपी ने जन्माष्टमी और चेहलुम को लेकर शांति समिति के सदस्यों के साथ बैठक की। नगर थाना परिषद में चेहलुम एवं जन्माष्टमी को लेकर शुक्रवार को शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में एएसपी टाउन भानु प्रताप सिंह ने लोगों से सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में त्योहार को मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बैठक में चेहलुम एवं जन्माष्टमी पर्व को शांतिपूर्ण माहौल में मनाने की अपील लोगों से की गई। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुल तल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ अतरदा मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708 351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202 584955। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। 23 वर्षों से उच्च
गुणवत्ता की शिक्षा दे रहे हैं एशिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल हब स्थित बद्र यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, जो चंडीगढ़ से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट साइंस, कृषि, पैरामेडिकल और फिजियोथेरेपी जैसे कोर्सेज उपलब्ध है। यहाँ के अनुभवी प्रोफेसर्स आपको बेहतरीन शिक्षा और मार्गदर्शन देते हैं। साथ ही 200 से ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ साझेदारी से यहाँ आपको मिलते हैं इंडस्ट्री आधारित सीखने और कमाई के मौके। बद्र यूनिवर्सिटी आपको देता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग की सुविधा, जिससे अपनी पढ़ाई के दौरान ही इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट और कंप्यूटर साइंस के छात्र 12,000 से लेकर 21,000 तक कमा सकते हैं। प्लेसमेंट टीम ने अब तक छात्रों को 24 लाख तक के पैकेज दिलाए हैं। यहाँ आपको मिलते हैं 100% प्लेसमेंट की गारंटी। यूनिवर्सिटी कैंपस में ही आपको मिलते हैं क्रिकेट एकेडमी, जिम, हॉस्टल और मेस की सुविधाएं। यहाँ 3,000 से अधिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स के बीच आप शिक्षा और उद्योग का बेहतरीन मेल पाते हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही जुड़े बद्र यूनिवर्सिटी से। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7079090969 पर। नियम व शर्तें लागू। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए रुख करते हैं आगे की खबरों की ओर। जन्माष्टमी को लेकर बाजारों में भगवान श्री कृष्ण की बाल स्वरूप मूर्ति खरीदने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। रक्षाबंधन के बाद अब श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व की तैयारी शुरू हो गई है। जन्माष्टमी को लेकर बाजार सज गया है। इस साल बाजार में लड्डू गोपाल की श्रृंगार के लिए खास रत्नों की पोशाक, पगड़ी, मुरली और झूले आए हैं। दुकानदार ग्राहकों के लिए कान्हा की श्रृंगार की सामग्री एक साथ उपलब्ध करा रहे हैं। घड़ों के साथ मंदिरों में लड्डू गोपाल के जन्मोत्सव को मनाने की तैयारियां शुरू हो गई है। वहीं जन्माष्टमी पूजा को लेकर कृष्ण राधा की मूर्तियों की भी खूब डिमांड देखी जा रही है। हरिसभा चौक स्थित एक मूर्तिकार ने बताया कि वह इस बार कृष्ण राधा के साथ भोलेनाथ और नंदी का स्वरूप का मूर्ति बना रहे हैं। अभी बाजार तो ठीक नहीं है, लेकिन हम लोग का मिट्टी का जो मूर्ति बनाते हैं वो लुप्त होते जा रहा है। अभी जो है कि आर्टिफिशियल सब आ गया है, वो सब ज्यादा मार्केट में चल रहा है, लेकिन हम लोग का परंपरा है, हम लोग कर रहे हैं काम को। यही बात है। यही करते हैं जी, हमारे पूर्वज भी यही करते आए हैं और हमारे बाद कोई बाल बच्चा नहीं करेंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, ये सब मिट्टी में उनको मन नहीं लग रहा है। क्या मार्केट में नया देखने को क्या नया बनाए हैं? इस बार नया बनाया कि देखिए ये पार्वती जी है, गौ माता है, ये हमारे पंडित जी हैं, पहाड़ पर हम विराजमान दिखा रहे हैं। जन्माष्टमी तक कैसी बाजार रहेगी? अब देखिए, अभी तक तो नहीं कहा जा रहा है, लेकिन बारिश की वजह से अभी कुछ मार्केट डल जा रहा है, लेकिन अच्छा जाना चाहिए ताकि पूजा पाठ का भावना बहुत। हम तो 14 वर्ष की उम्र से ही बढ़ाते हुए आ रहे हैं। जिला परिषद सभागार में जिला परिषद अध्यक्ष के नेतृत्व में विकास योजना को लेकर बैठक की गई। जिला परिषद मुजफ्फरपुर की एक अहम बैठक शुक्रवार को जिला परिषद कार्यालय के सभागार में संपन्न हुई। इस बैठक में पूर्व में लिए गए निर्णयों पर चर्चा की गई, साथ ही कई नए निर्णय भी लिए गए। इसके अलावा जिला परिषद के अधीन विभागों की समीक्षा की गई। मौके पर डीडीसी आशुतोष द्विवेदी ने कहा कि जिला परिषद की आज एक सामान्य बैठक की गई थी, जिसमें पूर्व में लिए गए कई निर्णयों पर चर्चा की गई। वहीं कई नए निर्णय भी लिए गए हैं। इस दौरान साहेबगंज विधायक राजू सिंह, गायघाट विधायक निरंजन राय, विधान पार्षद और सांसद महोदया समेत कई गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही। आशुतोष द्विवेदी ने कहा कि इन सभी लोगों की मौजूदगी में वृहद रूप से कई विषयों पर चर्चा करके आज जिला परिषद की बैठक संपन्न की गई है। बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें जो विगत बैठक थी उसके अनुपालन कार्रवाई पर भी चर्चा हुई है। कई महत्वपूर्ण जो हमारे प्रपोजल थे उन पर डिस्कशन होकर के पास किया गया और साथ ही साथ जो भी जिला परिषद के नियंत्रणाधीन 29 विभाग हैं उन सभी विभागों की कार्यों की भी समीक्षा हुई है। सभी जो हमारे सदस्यगण थे उन्होंने बहुत सारे बिंदु दिए हैं। यहाँ हमारे साथ यहाँ पर 2 माननीय विधायक जो कि गायघाट और साहबगंज में भी उपस्थित थे और हमारे माननीय विधान पार्षद महोदय भी थे और सांसद महोदया भी थी। इन सभी लोग की उपस्थिति में वृहद रूप से कई विषयों पर चर्चा
करके आज जिला परिषद की बैठक संपन्न की। नरेगा को लेकर के काफ़ी रोष व्यक्त किए हैं। नरेगा को लेकर के देखिए, जो भी शिकायत है हमने उनसे भी यही बोला कि जो शिकायत है उसको योजनावार कर देंगे, निश्चित रूप से जाँच की जाएगी। पहले भी लगातार अगर कहीं से भी शिकायत आती है, नरेगा में जाँच करके विभिन्न कार्रवाई की गई। लगभग 50 के आसपास लोगों को अभी तक हमारे कार्यकाल में भी कार्रवाई की गई है। कई लोगों को अनुबंध मुक्त किया गया, यहाँ तक कि एक पीओ को भी अनुबंध मुक्त किया गया है। और कोई भी शिकायत आएगी उसकी जांच करा करके निश्चित रूप से जहां पर भी अगर गड़बड़ी पाई जाएगी, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। और चाहे नरेगा हो या कोई भी अन्य स्कीम भी, हम लोग की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। जो भी शिकायत आती है उसकी जाँच करा करके लगातार कार्रवाई की जाती रहती, ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी को हम लोग अनपनिश्ड और अननोटिस नहीं जाने। बिजली विभाग से भी सर जुड़ी हुई समस्या, बिजली विभाग की समस्याएं हैं लोगों की, चाहे वो मीटर को लेकर के हो या अधिक बिल आ रहा है उस चीज़ को लेकर के हो। 300 सारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स भी यहाँ पर उपस्थित थे। उनको बताया गया है कि जो लोगों के बिल गड़बड़ है वो समस्या काफ़ी संख्या में थी। उनको बोला गया कि कैंप मोड में लोगों के जो बिल के सुधार के लिए कैंप लगाएंगे और उसकी सूचना जो जनप्रतिनिधि उनको भी देंगे, ताकि उनके स्तर से भी अगर कोई इनपुट्स है तो उनको लिया जा सके और रिस्पॉन्सिव रहने, और जो टाइम है मेंटेनेंस का उसको कम करने, जितना कम हो सके उसकी जो निर्देश है वो सारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को। 28 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस पर मारवाड़ी युवा मंच द्वारा साइकिल दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन करेगी। 28 अगस्त को हम नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाते हैं। मारवाड़ी युवा मंच द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर यह कार्यक्रम होना सुनिश्चित हुआ है, जिसकी जानकारी मंच द्वारा आज प्रेस वार्ता कर दी गई। मौके पर मंच के अध्यक्ष ने बताया कि इस कार्यक्रम से समाज के लोगों में एक सकारात्मक जानकारी प्राप्त होती है और लोग साइकिल चलाने की महत्वता को समझेंगे और इससे अपने दैनिक जिंदगी में अमल करेंगे। इस प्रोग्राम में विभिन्न स्कूल के विभिन्न वर्ग के बच्चे सम्मिलित होंगे। जो रैली भारत माता पार्क, जिलाधिकारी ऑफिस, कंपनी बाग के बगल में टावर चौक होते हुए सोनार पट्टी, हरी सभा रोड, कल्याणी जवाहरलाल रोड, टावर चौक, सिकंदरपुर गौशाला पे समाप्त होगी। प्रत्येक प्रतिभागी को सर्टिफिकेट देकर प्रोत्साहित किया जाएगा। मौके पर शिवम अग्रवाल, रोहित जाजोदिया, कार्तिक सिंघानिया, अध्यक्ष वरुण अग्रवाल, सचिव गोपाल भरतिया, पूर्व अध्यक्ष सूरज जलान आदि उपस्थित रहे। आज हम लोग जो प्रेस वार्ता किए, ये हमारे राष्ट्रीय स्तर पर साइक्लोथॉन कार्यक्रम होने जा रहा है, जो कि आने वाले रविवार को सुबह 6 बजे स्थानीय सहारा पार्क में से चालू होगा। सहारा पार्क से यात्रा निकल के कहाँ? ये सहारा पार्क से निकल कर टावर चौक होते हुए सोनरपट्टी, हरिसभा चौक, कल्याणी चौक होते हुए जवाहरलाल रोड एवं फिर हम लोग इसकी समाप्ति जो है सिकंदरपुर गौशाला एवं स्कूल में करेंगे। उद्देश्य क्या है निकलने का? इसका उद्देश्य बस यही कि फिट इंडिया, हम लोग को डेली साइकिल चलाना चाहिए घंटे, जिससे हम स्वस्थ रहें। कितने प्रतिभागी शामिल होंगे लगभग? इसमें लगभग अभी तक अनुमानित 500 प्रतिभागी होंगे, हो सकता है इससे बढ़ भी सकते हैं। किस उम्र से लेकर के किस उम्र तक करेंगे? इसमें कोई उम्र की सीमा नहीं है। ये बस बच्चों के लिए जो है वो 9 साल से ऊपर हम लोग ले रहे हैं, बाकी इससे ऊपर जो भी प्रतिभागी पार्ट लेना चाहे ले सकते हैं। और कोई अगर भाग लेना चाहता है इसमें तो कैसे कांटेक्ट कर सकता है? इसमें हमारा नंबर दिया हुआ है, उस पर हमें कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। क्या नंबर है? 9661447809 एवं विकास जी हमारे संयोजक हैं इसके। भैया सब कोई पूरा मुजफ्फरपुर वासी इसमें सहयोग करे, आके साइकिल चलाएं, शहर को प्रदूषण मुक्त करें। हमारे बैनर मार्केट में और सोशल मीडिया पे हैं, उसमें कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है। जिनको भी भाग लेना है वो कांटेक्ट नंबर पे कांटेक्ट करके भाग ले सकते। कांटी बाजार निवासी मोहम्मद सलीम जमीनी विवाद के निपटारे को लेकर पूरे परिवार के साथ अनशन पर बैठ गए। जमीन पर दाखिल कब्जा दिलाने की मांग को लेकर कांटी थाना अंतर्गत कांटी बाजार निवासी मोहम्मद सलीम शुक्रवार को अपने परिवार के साथ जिला अधिकारी के समक्ष आमरण अनशन पर बैठ गए। पूरे मामले की जानकारी देते हुए मोहम्मद सलीम ने बताया कि उनके बाजगीर पर्चे वाली जमीन पर कांटी के वार्ड पार्षद सदस्य 24 सीता देवी, उनके पुत्र जितेंद्र कुमार यादव एवं अन्य सदस्यों ने जबरदस्ती कब्जा कर वार्ड पार्षद कार्यालय एवं दुकान बनाकर किराए पर लगाकर चला रहे हैं। जब वे इसका विरोध करते हैं तो उनके साथ मारपीट की जाती है और जान से मारने की धमकी दी जाती है। इस मामले को लेकर उन्होंने जिले के सभी वरीय अधिकारी को इसकी लिखित सूचना दी, मगर कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब थक हार कर उन्होंने इंसाफ पाने तक जिला अधिकारी के समक्ष आमरण अनशन पर बैठने की ठानी।
मोहम्मद सलीम ने बताया कि जब तक उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जाएगा तब तक उनका आमरण अनशन समाप्त नहीं होगा। जमीन के कारण क्या हुआ आपके जमीन ले लिया है जितेंद्र राय मेरा। कौन है जितेंद्र राय? वहीं पर के है। कहाँ पर? घर कहाँ है आपका? काठी पेठिया पर। और जितेंद्र राय कहाँ का? वहीं पर के है, पेठिया पर के। क्या है वो? राय जी है। जैसे किस पद पर है? कौन काम करता है? वो वही दलाली उलाली इधर से इधर दोनों वाला काम करता है। वही आपका जमीन कब्जा? हाँ, जमीन कब्जा कर लिया है और अभी मांगते हैं तो नहीं देता है। जैसे कि कोरोना में यहाँ से चल गए थे हम लोग, तब चले गए थे कमाने खाने के लिए, तो सोचे कि आवेंगे तो अपना घर द्वार बनावेंगे। तो वहाँ से आए हैं तब बोले कि मेरा जमीन पर काहे घर बना लियो, तो कैसे भागते हैं यहाँ उसकी गोलियाँ मार देंगे बस। हाँ, बस दोनों बच्चा को मेरा बंद कर दी से कि यहाँ से भागो ना तो दोनों बच्चा को मार देंगे। आपके परिवार में कितने लोग हैं? यही इतने हैं, हम रहते थे। बुजुर्ग नहीं है? नहीं है, कोई बुजुर्ग नहीं ना। तो आप घर में ताला मार के चले गए? हाँ, ताला मार के चल गए थे। मेरा मकान के तोड़ ताड़ के वो लोग घर बना लिए थे। सामान उमान भी सब ले लिया है और नहीं दे रहा है जमीन अभी यार का। वही जमीन के कारण लड़ रहे हैं। मांगने जा रहे हैं जमीन तो क्या बोल रहा है? कहता है कि भागो यहाँ से ना तो गोली मार देंगे। गोली मार? हाँ, आपका जमीन यहाँ तुम्हारा बाप की जमीन है, वाल से कहता है तुम्हारा बाप की जमीन है, भागो यहाँ से ना तो गोली मार देंगे। जैसे जिस टाइम मांग रहे थे तो अभी वहाँ नहीं रह रहे हैं, जिधर तिधर माने कि किराया में रह रहे हैं। आपका केवाला जमीन है या खतियानी जमीन? ना, केवाईसी कहता है ना, वो पर्चा वाला है। पर्चा वाला? हाँ। कैसे मिला था आपको जमीन? जैसे मेरे सास ससुर के मिला था, हम उतना नहीं जानते हैं। हाँ, सास ससुर के मिला था तो उसी जगह हम लोग रहते थे, कमाते थे, खाते थे। क्या नाम हुआ आपका? कौशल खातून। कहाँ घर हुआ? काठी पेठिया पर घर था पहले, अभी जिधर तिधर रह रहे हैं, किराया घर में भटक रहे हैं। वही जमीन के कारण अपना दौड़ रहे, मांग रहे हैं जमीन लिए। जमीन के लिए? जी। कहाँ का जमीन है आपका? जो काठी से है जमीन। आपको क्या जमीन देंगे? कौन है वहाँ का? वहाँ तो बस्ती है, वहीं का बासी? वहीं बासी है। जमीन के वाला है या खतियानी है? पर्चा वाला है। पर्चा वाला जमीन? जी। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद सलीम। कितने परिवार में लोग हैं? भाई इतने हैं, सब है। जी सर। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।